इतना घमंड आ गया पहली जीत में ही कि अपॉइंटमेंट के बगैर अब लोग मिल भी नहीं सकते, मिलने गए तो कार्रवाई हो जाएगी। किसने बोला है? हाँ, ये झूठ। मैं ये कहता हूँ हमारे बॉस ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं कर सकते। तो ये है ना बीजेपी की ट्रोल आर्मी, आईटी सेल जोन का, वो बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना लेते रहते हैं समय समय पर। वो उनके अंदर वो घमंड आ ही नहीं सकता। वो तो सड़क पे संघर्ष करने वाले जो है ना, पहले एक ऐसे हीरा मिले हैं भारत, क्योंकि वो संघर्ष करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। वहाँ क्या दिक्कत थी? ये दर्शाता है कि आरएसएस ने और संघ ने कभी भी संविधान और बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। ये संविधान विरोधी सरकार है, ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है। इस 10 साल में जो लोकतंत्र और संविधान को जो कमजोर किया गया है, जो मोदी जी ने अभी संविधान जो माथे का लगाया था, वो बदला हुआ संविधान है। उसकी प्रस्तावना से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों वर्ड हटा दिए गए हैं। और अब ऐसे तानाशाह हैं, हटा देना ये तो तानाशाही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 18वीं लोकसभा चुनाव में नगीना से चंद्रशेखर आजाद ने प्रचंड जीत हासिल की और जनता खुश हुई कि अब संसद में चंद्रशेखर आजाद रावण की आवाज गूंजेगी। लेकिन अब आजाद समाज पार्टी ने एक गाइडलाइन जारी किया है और कहा है कि चंद्रशेखर आजाद से बिना अपॉइंटमेंट के आप मिल नहीं सकते और अगर मिलने पहुंचे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। सर, क्या कहेंगे? पहली जीत है चंद्रशेखर आजाद की और घमंड आ गया इतना कि अपॉइंटमेंट के बाद मिल नहीं सकते। पहले तो जय भीम, जय भारत जी। और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, क्योंकि इस जीत में नेशनल दस्तक का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आप गोदी मीडिया नहीं है, आप सच्चे पत्रकार हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब अपॉइंटमेंट वाली बात बताइए। इतना घमंड आ गया पहली जीत में ही कि अपॉइंटमेंट के बगैर अब लोग मिल भी नहीं सकते, मिलने गए तो कार्रवाई हो जाएगी। किसने बोला ये? गाइडलाइन जारी की गई है। ये नहीं, ये आपके नोटिस में होगा, मेरे नोटिस में ये बात अरे तो सर, नहीं है। खबरें चल रही हैं 2 दिन से, ये खबरें। ऐसा फिर गोदी मीडिया तो बदनाम करने की कोशिश करेगा, उनके टोल वो है ना उनकी। आप कह रहे हैं ये झूठ है? हाँ, ये झूठ। मैं ये कहता हूँ हमारे बॉस ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं कर सकते। जो ये है ना बीजेपी की ट्रोल आर्मी, आईटी सेल जोन का, वो बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना लेते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, तो मतलब चंद्रशेखर आजाद ऐसे आम आदमी से हर वक्त मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। वो उनके अंदर वो घमंड आ ही नहीं सकता। वो तो सड़क पे संघर्ष करने वाले जो है ना, पहले एक ऐसे हीरा मिले हैं भारत को। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी बहनों के ऊपर जहाँ भी अत्याचार हुए हैं, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देखो उनका। उनसे तो बढ़िया नेता 543 में मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। आप इसमें से आप ये कह सकते हैं भाई हम इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो संघर्ष करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं, और कोई नहीं करता। आपको दुख नहीं हो रहा? पार्लियामेंट से बाबा साहब की स्टेचू को जिस बेदर्दी से उनको इंसल्ट करके जो हटाया गया है, 3 तारीख की रात को इन्होंने डकैती डाली है सरकार ने, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और 26 तारीख को उसके लिए यहाँ तमाम अम्बेडकरवादी संगठन, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और पूरे देश के जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन हैं जो भारत के संविधान से प्यार करते हैं, यहाँ जंतर मंतर पे देखना, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। 26 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। उससे पहले गुजारिश है भारत सरकार से, क्या संसद घेराव से मूर्ति वापस अपनी जगह पर लग जाएगी? लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। क्यों हटाया? क्वेश्चन तो पहली बात ये, हमने पार्लियामेंट थाने में एप्लीकेशन दी है। हमने पार्लियामेंट थाने में एप्लीकेशन दी है कि ये अपराध हुआ है 120 बी सेक्शन, सुन लीजिए आप, 153 ए, 295 ए आईपीसी का अपराध किया है। इस षड्यंत्र में जो जो भी शामिल हैं, हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसके लिए टीम गठित करें। और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का जो स्टेटमेंट आया है, वो कटिंग है मेरे पास, दिखाऊं जी। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार का हाथ नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ प्लीज। ये कितने शर्म की बात है। ये जरा ये देखिए, ये देखिए क्या है कि सरकार का हाथ नहीं है। मूर्ति हटाने में सरकार का कोई हाथ नहीं। हाँ, ये ओम बिरला जी का स्टेटमेंट है।
तो अब आप क्या कहना चाहते हैं अगर तो उन्होंने कह दिया कि सरकार का हाथ नहीं है, तो किसकी हिम्मत आपकी है? क्या दलील है? किसकी हिम्मत है पार्लियामेंट में घुस जाए? इतनी बड़ी सिक्योरिटी है वहाँ टाइट। आप जाकर देखे ना, आप घुस जाएंगे। जेसीबी ने से हटवा दिया, गांधी जी की भी हटवाई है उन्होंने, वो शाहू जी महाराज की भी हटवाई है, बाबा साहब की स्टेचू ये बड़े संघर्ष के बाद लगी थी, आपको पता है? ये लगी थी शायद 2 अप्रैल 1967 को। बीपी मोरिया के नेता होते थे, 3 लाख लोग जेलों में गए थे, इतने संघर्ष के बाद जो नया स्टेचू लगा था। और इस आरएसएस, सभी मूर्तियों को हटा के सुनिए, एक सुनिए, जगह लगा सुनिए, दिया गया है, इसमें सुनिए, क्या सुनिए। समस्या है? समस्या है, हाँ, हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं वहाँ। 14 अप्रैल को हम कहाँ फूल चढ़ाएंगे बताइए ना आप? राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, पूरा मंत्रिमंडल पुष्पांजलि करता था, वो कहाँ करेंगे? आपसे क्वेश्चन है मेरा ये। वो जहाँ पर मूर्तियां हैं वहां पर जाएंगे। क्यों? अरे भैया, वहां से वहां क्या दिक्कत थी? ये दर्शाता है कि इस आरएसएस ने और संघ ने कभी भी संविधान और बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। ये संविधान विरोधी सरकार है, ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है। इस 10 साल में जो लोकतंत्र और संविधान को जो कमजोर किया गया है, संविधान को सराखों पर रखने हाँ वाली हाँ हाँ सरकार हाँ है। हाँ, वो संविधान हम लेकर आए थे, मैं लेकर आया था 1200 रुपए का राज्यसभा से ही। वही तो संविधान बदला हुआ है। किसी ने आवाज उठाई? सबको कॉपियां दी जाती है। जो मोदी जी ने अभी संविधान जो माथे का लगाया था, वो बदला हुआ संविधान है। उसकी प्रस्तावना से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों वर्ड हटा दिए गए हैं। कभी किसी ने क्वेश्चन किया? ये हमने किया था सबसे पहले, और वो हमारा संविधान हम लेकर आए थे। जब भाई का यहाँ जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था, उसमें लेकर आए थे, हमारे स्टेज से वो मिसप्लेस हो गया। देख रहा उसको। वो प्रति जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मूल प्रति थी जो शुरुआत में संविधान बनाए गए हैं, और ये जिन शब्दों की आप बात कर रहे हैं ये बाद में संशोधन के तहत जोड़ा गया एक था। सेकेंड, मैं आपकी बात को मान जाता हूँ। ये जोड़ा गया 42वें संशोधन में 1973 में। तो पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी, वहां पास हुआ था, जब ही तो जोड़ा था, या अपनी मर्जी से जोड़ा था। और अब ऐसे तानाशाह हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से हटा दिया। भाई संशोधन करने का आर्टिकल हटा दिया है, उन्होंने पुरानी प्रति अरे पत्रकार महोदय प्लीज जो ना, 368 आर्टिकल में संविधान संशोधन का प्रावधान बाबा साहब ने छोड़ रखा है। सर्वसम्मति से कोई भी संविधान में संशोधन कर लें समय के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तीनों शब्दों को बिना डिबेट के हटा देना, ये तो तानाशाही है। अच्छा, आप एक ऐलान करते चल रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद पीएम बनेंगे, किस बिहाफ पे आप ये कह रहे हैं? क्या जनता बनाएगी ना, हमको चोरी करके थोड़ा बनेंगे। एक सीट आई है, अकेले चंद्रशेखर जीते हैं। वो अकेले 100 पे भारी है बहन जी। आप प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? बहुमत होने समय लग जाए 5 साल 10 साल, हम मेहनत करेंगे, संख्या बल लाएंगे, आंकड़ा जुटाएंगे। हम जी जान से एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, और भाई को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं बस। अब सीधे मेहनत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, संविधान को बचाएंगे और उसको पूर्ण रूप से लागू भी कर पाएंगे। अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं है, नहीं हुआ। बताइए आप, खाली शपथ ले ली और उसको बंद करके रख देते हैं। मेरा चैलेंज है, चुने हुए जितने भी एमएलए एमपी हैं, 50% भी अगर संविधान की प्रस्तावना बता दें, सुन लो उनसे, बता नहीं पाएंगे। कुछ जानते नहीं संविधान के बारे में वो लोग। उन्हें तो उससे, बाबा साहब से और संविधान से आरएसएस ने 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ, उसी दिन से ही नफरत है। और उनका हिडन एजेंडा है मेरे पास, मैं दिखाना नहीं चाहूंगा, किसी का भावना हाथ हो जाएंगी फिर इस पर। ये देख लीजिए कि धीरे धीरे हम आरक्षण को खत्म करेंगे और धीरे धीरे हम संविधान को खत्म करेंगे। ये देखिए क्या है, पहला पन्ना दिखाइए, इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे किसी के साइन नहीं है, ये इतने छात्र लोग हैं, ये देख लो। हिंदू धर्म संसद द्वारा अनुमोदित गोपनीय दस्तावेज। हाँ, और लास्ट में ये नोट करके लिखा है, ये जो है ना किसी भी SC ST उनके हाथ ना लग जाए। तो ये सोशल मीडिया पे था, मैंने इसके प्रिंट निकलवा लिए, ठीक है। और ये देखिए, एक सेकंड, ये क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी, इससे पता लग जाएगा। जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई 13 अगस्त 1990 को, उसके बाद ये मीटिंग हुई।
कि हमने संविधान को कैसे धीरे धीरे खत्म करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण के खिलाफ रिट डालें। हमारी जो ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से बातचीत हो रखी है, और हमारे ही वकील जो ना रिट डालेंगे और फैसले आएंगे, और धीरे धीरे फेक भी तो हो सकती है कोई। नहीं नहीं, ये हाँ, फेक तो बदनाम करने के लिए आप भी छपवा सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका ठीक है, लेकिन वो इतने समझदार और शातिर लोग हैं, आज तक आरएसएस का, देखिए जब तक प्लीज proof ना प्लीज हो किसी चीज का। सुनो ना, वो अपने लोग उनके पकड़े जाते हैं तो कहते हैं हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन है क्या आज तक? इतनी बड़ी संस्था है देश की, उसका रजिस्ट्रेशन है? वहाँ हेडक्वार्टर में कितना असला है जो दशहरे में दिखाते हैं, क्या वो अवैध हथियार नहीं है? उस पर एक्शन कब होगा बताइए? ये क्रोनोलॉजी को समझिए इनकी को। तमाम बड़े सवाल बताए इन्होंने और साफ कह रहे हैं कि संविधान को किस तरीके से खत्म करने के लिए एक नए तरीके और एक अलग पुराने जो अलग तरीके से जिसमें कोई भी सिग्नेचर और या किसी का नाम नहीं है वो तरीका निकाला था आरएसएस ने, उसके प्रूफ लेकर घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से संविधान खत्म किया जाए। एक और बात आपसे गुजारिश ये है कि यही 9 अगस्त 2018 को यही कॉपी मांग लगाई थी, क्या हुआ उनके खिलाफ? कोई एक्शन हुआ? तो इसलिए बहन जी ये बड़ी अंदर की बात है। ठीक है, अपना स्टेचू वहां लगना चाहिए हमारा, नहीं तो आंदोलन 26 तारीख को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। बस पहली मांग यही है, स्टेचू एज इट इज जहाँ पे था वहां लगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू हटाने के लिए अब संसद घेराव होगा। 26 तारीख को बहुजन जंतर मंतर पर आएंगे और जन सैलाब उमड़ेगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।